हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल मस्त मौला। और आज हम लोग करने वाले हैं 2026 तक का एंड, मतलब जो वेरिएशन का PYQs चल रहा था उसका आज समापन होने वाला है। समापन शुरू कर रहे हैं 2024 से 25-26 पूरा समापन हो जाएगा। मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड में कुछ हद तक वो आ रहा है आपका 1991 का सिलेबस से। आप बोलोगे कि अब ये कहा क्या बात हो गई? अब ये बात तो भाई सिंपल सी हो गई, सवाल तो सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग 2026 का भी पेपर देख लेते हैं। आज कल ही हुआ था 2026 का मैथ का एग्जाम, तो बच्चों ने बोला बहुत खराब गया, अब मैं क्या ही करूं। इतना पढ़ाने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी उन लोगों को बोला था प्रैक्टिस करके रखो यार, बट नहीं करना है प्रैक्टिस। आपको मालूम नहीं कि ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूं बच्चों को, इस ईयर 2025 का बैच जो 2026 में बोर्ड दिए हैं, उन लोगों को कितना दफा बोला कि भाई मैथ्स प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो। नहीं करना है, नहीं करना है, किसी भी हाल में करना ही नहीं है। मैं कितना बोल बोल के थक गया, पर नहीं करना था। आज वो लोग कह रहे हैं कि बहुत खराब किया एग्जाम, बहुत खराब। तो सिंपल सी भाई, आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है एक ही चीज को बार बार नहीं कर सकते तो फिर आप भी, मतलब आपका भी काम नहीं होने वाला है। इसीलिए प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 2024 का जो पहला सम्स है बोल रहा है A प्रपोर्शन B, B प्रपोर्शन 1/C एवं C प्रपोर्शन D हो तो दिखाएं, हो तो A प्रपोर्शन 1/D होगा, ट्रू या फॉल्स चेक करने बोल रहा है। तो सबसे पहले A इज इक्वल टू अगर देखें तो K1B, B इज इक्वल टू K2/C और C इज इक्वल टू K3/D, जहां पे K1, K2 एंड K3 ऑल नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सबके सब क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं बात करूं C का वैल्यू, तो पहले B का वैल्यू बैठा दे, तो K1 B का वैल्यू क्या है? K2/C। अब C का वैल्यू बिठा दे, C का वैल्यू क्या है? यहाँ पे C का वैल्यू है K3/D, ठीक है, K3/D, ठीक है ना। B के जगह पे मैंने K2/C बिठाया और C की जगह K3/D बिठाया। ओ सॉरी, D बाई में कहाँ से आ गया? इंटू डी, हाँ ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट को हम लोग एक नया कांस्टेंट से दिखा देते हैं, MD। तो ये हो जाएगा A, देयरफॉर A इज प्रपोर्शन D, यानी कि ये जो है, अरे यार 1/D है, क्या कर रहा हूं मैं, 1/D, A प्रपोर्शन 1/D। तो ये जो आंसर है वो क्या है भाई? ट्रू है ना, सही आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 2024 का। √A प्लस √B प्रपोर्शन √A माइनस √B। तो दिखाएं A प्लस बी √A माइनस बी, बहुत सॉरी A√B। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, A√B बाई √A माइनस √B इज इक्वल टू K ले लेते हैं। प्रोपोर्शन में था, हटाया, K आ गया, जहां पर K जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √A√B का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली नहीं लिखा हूं, पर देख लेंगे हम लोग। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस 2√AB बाई में A प्लस बी माइनस 2√AB इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे योग भाग प्रक्रिया लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस 2√AB प्लस A प्लस बी माइनस 2√AB बाई में A प्लस बी प्लस 2√AB माइनस A माइनस B प्लस 2√AB,
ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कट गए, यहाँ पे बी से बी और ए से ए कट गए, क्या बचा भाई a प्लस ए 2a है ना, b प्लस बी 2b, बाई में 2 प्लस 2 4 रूट ए बी, 4 रूट ए बी इज इक्वल टू, इधर भी लगाएंगे के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 1 है प्लस नहीं, तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं m, नया कांस्टेंट m, तो ये दो कॉमन लेंगे, हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ से 4 रूट ए बी, 2 से ये 2 कट गया तो m, 2 इंटू कर देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2m इंटू रूट ए बी। अब ये तो पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, m एक कांस्टेंट ही था, 2 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, यानी कि देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं a प्लस बी प्रपोर्शन रूट ए बी। ठीक है, समझ आया, समझ आया। चलो तो अब बढ़ते हैं 2025 की तरफ। ठीक है, दो 2025 का जो सवाल दूसरा नंबर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है पुराना सिलेबस का सवाल, 2025 में पूछा गया था। ये सवाल जो है 1991 वाला जो सिलेबस है वहां का क्वेश्चन है। अगर आप बोलोगे कि WB बोर्ड को प्रेडिक्ट कर ले तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। ठीक है, तो आपको प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको पढ़ना है, मन लगाकर प्रैक्टिस करना है, हर दिन सम्स प्रैक्टिस करने हैं, हर दिन, ताकि जब आप सम्स करने बैठो तो कहीं कभी सवाल हो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। That's why I'm saying that solve all the problems carefully and practice all the sums daily and daily. Otherwise you are not going to solve any one of them. Be understood? So भाई देख लो 1991 का सिलेबस का है, हो सकता है ये रीप्रिंट हो कि 2008 में छपा हो, 2005 में छपा हो, 2000 में छपा हो, लेकिन ये मेरे पैदा होने के पहले का सवाल है, ये जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उसका पहले का सवाल है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो ये 3 नंबर देख लेते हैं। यहां बोल रहा है x प्रपोर्शन रूट वाई, रूट वाई जो है x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर y जो है a स्क्वायर है, कब? यदि x बराबर 2a होता है। जब x बराबर 2a होता है तो y का वैल्यू a स्क्वायर हो जाता है, और हमसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर रेशियो y का वैल्यू कितना है। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। इतना हो गया, इतना होने के बाद अब हम लोगों को x का वैल्यू दिया हुआ है 2a और k अंडर रूट y का वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर। ये 2a इज इक्वल टू k a, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट से कट गया, क्या बचा? a, यानी कि a से a कट गया तो k का वैल्यू आया 2, k का वैल्यू आ गया 2। अब हम लोगों को ये तो वैल्यू हमने पुट कर दिया ना, अब क्या करना है? x स्क्वायर रेशियो y, तो x स्क्वायर की जगह हमें नहीं मालूम क्या बिठाना चाहिए, तो x स्क्वायर का वैल्यू है k अंडर रूट y का होल स्क्वायर रेशियो y का तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर और ये y रेशियो y से y कट गया, यहाँ बचा 1, k स्क्वायर, k का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 रेशियो 1, तो ये है हमारा आंसर 4 रेशियो 1। भाई आंसर है 4 रेशियो 1। सिंपल, कुछ नहीं करना था, स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करने थे। मैं कह रहा हूं भाई मन लगा कर प्रैक्टिस करो। ये सीबीएसई और आईसीएसई वाले क्या होते हैं कि हाँ आपको जो सवाल जो बुक दिया हुआ गया है उस बुक का सवाल कर लो, बोर्ड का 10 साल का पेपर कर लो, ठीक है, लेकिन WB ऐसा नहीं है। WB को टफ क्यों माना गया है? टफ नहीं है, ये बड़ा ही बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, ये बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज देता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ एक चैप्टर्स नहीं होते हमारे 10 अंडर 10, ठीक है, 10 तक, लेकिन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं।
ठीक है। मैं अब देखो, आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे, 2-3 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे, 4-5 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे, 10 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे। पेपर सॉल्व करने से क्या होता है? पेपर सॉल्व करने से कुछ नहीं होता जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। मैं भले ही WB बोर्ड से पढ़ा हूं, लेकिन मैं CBSE और ICSE दोनों को पढ़ा सकता हूं। किस वजह से? क्योंकि मैं WB बोर्ड से पढ़ा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही, लेकिन ICSE CBSE वाले लोगों को मैंने कई बार, मतलब मैं उनको भी जज नहीं कर रहा, बट मैंने कई बार देखा है कि वो लोग डरते हैं थोड़ा WB को पढ़ाने से। मैंने देखा है, ठीक है। तो पर मैं नहीं डरता, मैं पढ़ा लेता हूँ सिंपल, क्योंकि हमारे पास है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो ये कर लेते हैं। बोल रहा है x³ माइनस 1/y³ प्रोपोर्शन x³ प्लस 1/y³ हो तो x प्रोपोर्शन 1/y दिखाए। देखो, पावर भी हटाना है, इनटू में भी लाना है। इन दोनों को कैसे लाते हैं? सबसे पहले तो हम लोग जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। x³ माइनस 1/y³ बाई में लिख देता हूं x³ प्लस 1/y³ इज इक्वल टू k। जहां पर हम लोग लिखेंगे k का वैल्यू जो 0 नहीं है, k का वैल्यू जो 0 नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे एडेंडो एंड डिविडेंडो पहले ही लगा देते हैं, योग भाग प्रक्रिया। तो x³ माइनस 1/y³ प्लस x³ प्लस 1/y³। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। x³ माइनस 1/y³ माइनस x³ प्लस माइनस 1/y³ इज इक्वल टू k प्लस 1/k माइनस 1। तो ये दोनों यहाँ पे कट गए और यहाँ पे ये दोनों कट गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बचेगा 2x³ बाई में 2 दो ठो है ना, तो 2 1/y³ इज इक्वल टू k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं। 2 से 2 कैंसिल, तो ये x³ इंटू y³ हो गया। ठीक है, और x³ और y³ हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं m पकड़ लेता हूं। ठीक, ओके। तो यहां पे ये क्यूब को उधर भेज देता हूं, तो xy क्यूब रूट m हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी था एक, तो ये माइनस को उधर भेज देता हूं मैं यहाँ पे, और इसी को मैंने क्या पकड़ लिया है? m। ठीक है, इसी को मैंने m पकड़ लिया है। तो अब x इज इक्वल टू क्यूब रूट m बाई y लिख सकता हूं। अब इस प्रोपोर्शन, ये जो कांस्टेंट है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। तो x प्रोपोर्शन 1/y। देखो, आप जैसे इस प्रोपोर्शन को हटाओगे तो क्या होगा भाई? एक कांस्टेंट बैठेगा, तो वही आ गया, हेंस प्रूफ्ड। क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं 2026 की तरफ, जो पेपर कल हुआ था, यानी कि 9 फेब को हुआ था, और आज है 10 फेब। ठीक है, चलिए तो नोट कर लो इसको। डन। तो हमारे पास ये है 2026 का पेपर। ठीक है, जो कि बच्चे बोल रहे हैं बहुत खराब गया है। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बुक, मतलब सवाल जो है वो कहीं और दुनिया से आया है। कहाँ से आया रहेगा? सवाल तो बुक से ही रहेगा। हाँ, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है। दूसरा, लिखने का तरीका चेंज है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, इतना प्रोपोर्शन इतना हो तो दिखाएं कि इतना प्रोपोर्शन इतना। कोई लिख सकता है दिखाएं कि इतना प्रोपोर्शन इतना जब इतना प्रोपोर्शन इतना हो। कोई तीसरा लिख सकता है यदि इतना प्रोपोर्शन इतना हो तो क्या इतना प्रोपोर्शन इतना होगा, ट्रू या फॉल्स में दे सकता है। जेहेतु बड़ा सवाल है नहीं देगा, लेकिन लिखने का तरीका तो बदल सकता है। सवाल वही है। यहाँ पे XI की जगह अगर आपका नाम बिठा दिया जाए चिंटू और पिंटू, तो क्या आप बोलोगे कि नहीं ये सवाल तो बाहर दुनिया का है? अरे भाई, प्रोसेस तो वही है। तो बच्चे इस पेपर को देखकर हमें डरा कर चले गए, बोले कि सर बहुत पेपर खराब गया। मैंने बोला बिल्कुल नहीं,
पेपर खराब नहीं है। देखो अगर मैं ये घन की बात करूं तो घन का सवाल भी सेम, बस ये वाला सवाल आपके बुक का नहीं है, बुक में नहीं है, बट एकदम इजी सवाल है। रेशियो दिया हुआ है, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, वहां से ए निकाले, यहाँ से तो ए निकल जा रहा है, ए का वैल्यू निकाल के उसका आयतन निकाल लेंगे। फिर बेलन का दिया हुआ है, उसके बाद आपका गोलक का सवाल दिया हुआ है। तो कहाँ से अलग से दिया हुआ है? क्या आपको प्रिज्म का सवाल दिया हुआ है? क्या आपको पिरामिड का सवाल दिया हुआ 1991 का? नहीं, सिलेबस में नहीं है, मतलब नहीं आएगा। जो सिलेबस में है सवाल वहीं से आएगा, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके। अरे भाई बोर्ड का एग्जाम किस लिए नाम रखा गया है? थोड़ा सा चेंज नहीं करेगा तो क्या है फायदा? फिर क्या आपको पूरा परोस के दे देगा वो लोग, बस खानो और खाओ? भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप लोग अगर ऐसे करोगे भाई तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस मैं अगर और पेपर अच्छा जाना है, अच्छा लेके जाना है तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर दिन, एटलीस्ट तो 15 सम्स हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक दिन, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे ये वाला जो सवाल है, आपका बुक तो नहीं है यहाँ पे, ये वाला जो सवाल है, ये सवाल का थ्योरी है हमारे चैप्टर में, हमारे बुक में, और इस सवाल का थ्योरी आया भी हुआ है। ये सवाल आया भी है कि x प्रोपोर्शन 1/y हो तो सॉरी ऐसे लिखा हुआ था, x प्रोपोर्शन y हो तो x के पावर में n प्रोपोर्शन y के पावर में n होगा। हाँ, यही सवाल को थोड़ा सा टेढ़ा बेका करके ये वाला सवाल दिया हुआ है, देखो सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू k बाई वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू के। दोनों तरफ हम 10 के पावर में ले लेते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 4 नहीं कर सकते दोनों तरफ पावर, 5 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, जो मर्जी वो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई के पावर में 10, तो यहाँ भी k के पावर में 10 होगा। और ये जो स्टेटमेंट पूछा है कि इसका वैल्यू का k स्थिरांक होगा, हाँ भाई होगा। आंसर है ट्रू, आंसर है ट्रू, ठीक है ना, ट्रू भाई। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है भाई, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं ये वाला सवाल। फिर तो ये गुस्सा आता है यार कि इतना पढ़ाने के बाद भी वही सेम फंडा अपनाओ, तो क्या ही कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट बोल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो हमको ये पहले हटाना है, क्यूब हटाना है। क्यूब हटाने का सबसे निंजा टेक्निक, उसको हम लोग निंजा टेक्निक कह सकते हैं, योग भाग प्रक्रिया, ठीक है। योग भाग प्रक्रिया लगा दो, हो जाएगा। दोनों तरफ लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, क्या बचा भाई 2x क्यूब बाई में 2y क्यूब इज इक्वल टू के प्लस 1 के माइनस 1, 2 से 2 कट गया, y क्यूब जो ये क्यूब है उसको उधर भेज दो, हो जाएगा इतना क्यूब रूट k प्लस 1 बाई के माइनस 1, इसको m मान लो। तो अब तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, अगेन योग भाग प्रक्रिया, फिर से योग भाग प्रक्रिया लगा देंगे, है ना। देखो योग भाग प्रक्रिया क्यों, क्योंकि अब हम लोग स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, है ना। तो ये हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग एक और नया कांस्टेंट p से दिखा देते हैं, तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स वाई, आपकी मर्जी जो बोलो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू, है ना, p स्क्वायर। आप फिर से योग भाग प्रक्रिया लगा दो, कितनी बार योग भाग प्रक्रिया से ही सवाल सॉल्व हो रहा है, कितना बार मैंने समझाया है यार, पर बच्चे समझने को ही तैयार नहीं हैं, तो मैं क्या करूं। वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस कट गया, एक्स स्क्वायर
2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई 4xy इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1। अब 2 कॉमन ले लो, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4xy इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1। 2 कट गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1। ये पूरा का पूरा एक टर्म जो है, ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं a। क्या बोल देते हैं, a। तो इतना इज इक्वल टू a इंटू एक्स वाई। क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्स वाई आया। अब a को हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स वाई। क्या हमें ये प्रूफ करने बोला गया था? ऑब्वियसली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपको कैसे मिलेगा? जब आप इतना नहीं करोगे तो 3 या 4 मार्क्स कैसे मिलेगा, है ना। कितना इजी सवाल था, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने थे, कुछ नहीं। एक बार क्यूब हटा दिया, क्यूब हटने के बाद फिर एडेंडो योग भाग प्रक्रिया लगा दिया, एडेंडो डिविडेंडो लगा दिया, फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ तोड़ दिया, फिर एडेंडो डिविडेंडो लगा दिया, फिर वहां से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेके 4 को काटा 2 ही आया, और वहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया रिजल्ट। चलो उतार लो। और जो आप अभी नया बोर्ड देने जा रहे हो 2027 में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हर दिन 15 सम्स करें। यही स्ट्रेटेजी है। आपको सम्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरा का पूरा सम्स, ठीक है। आप उसको बस प्रैक्टिस करते रहें, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर या पर्सनली मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर, आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको करना है, ठीक है।